नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। ये हमारी जो फ्री वीडियो सीरीज चल रही है हाउ टू मेक फ्रेंचाइजी की, ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था किस प्रकार से आप अपने करंट मॉडल का जो भी आप कर रहे थे उसे इवेलुएट करोगे, ताकि आपको समझ आए कि भैया वो दोबारा से जो कॉपी हो सकता है नहीं हो सकता, उसकी और भी यूनिट्स खुल सकती है कि नहीं खुल सकती है। ये हमारा सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रॉबस्ट प्रोसेस के बारे में। अब ये रॉबस्ट प्रोसेस क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्थी और स्ट्रॉन्ग प्रोसेसेस क्रिएट करना, ताकि जब आप अपने यूनिट्स को 1 से 2 में कन्वर्ट कर लो, 2 से 3 में कन्वर्ट करो, तो आपके जो सिस्टम है डगमगाए नहीं, आपकी नींव मजबूत रहे। अधिकतर यही देखा जाता है कि हम लोग एक फ्रेंचाइजी तो सेल कर लेते हैं, बट वो एक फ्रेंचाइजी नहीं चल पाती, फिर दूसरी खुलती है, दूसरी बंद हो जाती है, पहली बंद हो जाती है, और जो फ्रेंचाइजी का मॉडल हम लोग करना चाहते थे वो नहीं हो पाता। तो यहाँ पे जो रॉबस्ट प्रोसेस है उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लगभग 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे बना के रख लिए हैं। इनको आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है, ताकि ये सारी की सारी चीजें आप अपने जो फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर ला पाए। वीडियो में मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये सारी काफी सारी टेक्निकल चीजें होती हैं, लीगल चीजें होती हैं। आप चाहें तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हैं अपने किसी भी रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी मॉडल को क्रिएट करने के लिए। इवन अगर आपके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, आप कैश पॉजिटिव हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आके अपनी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी सेल कर सकते हैं, या फिर अगर आप कोई फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। अब रॉबस्ट प्रोसेस के अंदर इसके जो मेन एस्पेक्ट है या जो मेन पॉइंट है, सबसे पहला है यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट एंड ट्रैकिंग। आपने जो अगर आउटलेट खोल दिया है और जो भी वहां पे सेल्स हो रही है, आप उसको किस प्रकार से ट्रैक करोगे, या जो भी सेल्स वहां पे हो रही होंगी आपको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लोग सॉफ्टवेयर की सहायता ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी सेल्स होगी उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रॉयल्टी मिल रही होगी, अगर आपके टर्म्स एंड कंडीशन में है। तो अगर आपको सही सेल्स नहीं पता चल पाएगी तो आपके पास जो सही अमाउंट है रॉयल्टी का वो कभी भी नहीं आ पाएगा। तो सेल्स की ट्रैकिंग और उसकी रिपोर्टिंग सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। दूसरा यहाँ पे आ जाता है हमारे स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज का। स्टॉक्स का मतलब है आपके सारे के सारे रॉ मटेरियल जो आप वहां पे भेज रहे हैं, आपका पैकेजिंग मटेरियल हो गया, ठीक है, या आप किसी भी प्रकार के जो भी आइटम भेज रहे हैं जो भी वहां के आउटलेट के लिए जरूरी है, उनका स्टॉक कैसे मेंटेन रहेगा। और उसके बाद जब स्टॉक मेंटेन हो रहा है तो उसकी इन्वेंट्री किस प्रकार से होगी। का मतलब है कि भाई अगर कुछ चीज कंज्यूम हो जा रही है जो कि आपके होनी ही होनी है, आप कुकिंग करोगे या सेल करोगे तो होगी होगी, तो वो कैसे हम लोग मेंटेन रखेंगे। इन्वेंट्रीज कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, तो उसकी ट्रैकिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे भी आप सॉफ्टवेयर की हेल्प ले सकते हैं, बट जो बेसिक फंडामेंटल्स है उनको समझना जरूरी हो जाता है। अगर बेसिक फंडामेंटल आप नहीं समझ पाओगे तो आपकी जो फ्रेंचाइजी है वो हमेशा लॉस में जाएगी। इवन यहाँ पे आप जो काम कर रहे होते हो, मैन पावर के साथ कर रहे होते हो, अगर वहां पे आप इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर पाओगे, स्टॉक्स को प्रॉपर्ली मेंटेन कर नहीं पाओगे, तो जो आपके आइटम है अधिकतर वो नॉन अवेलेबल रहेंगे। स्टॉक आपका कभी कम रहेगा, कभी ज्यादा रहेगा, आपके प्रॉफिट कभी भी वहां निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक और इन्वेंट्री है वो वाला पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा यहाँ पे आता है हमारी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक प्रकार की नेटवर्क की तरह होता है, जिसमें कि जो सबसे एंड यूजर हमारा कस्टमर हो। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल हम लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो कहाँ से वो आएगा, कैसी उसकी चेन बनेगी। यहाँ पे कुछ सामान आपका फ्रोजन से आएगा, कुछ फ्रेश होगा, कोई मीट से आएगा, कोई कुक्ड फूड आएगा, कोई पैक्ड फूड आएगा, फिर वो आप अपने हर एक आउटलेट पे भेज रहे होंगे। अब वो आउटलेट वहां पे उसको कुक कर रहा होगा, बट उसकी कुकिंग के लिए उसको फिर से वेंडर की जरूरत पड़ेगी या सप्लाई चेन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वो कुछ और रॉ मटेरियल वहां पे खुद खरीदेगा, अपने गैस कंजम्पशन के लिए वो दूसरे वेंडर्स को लेगा, पैकेजिंग मटेरियल के दूसरे वेंडर्स को लेगा, और लास्ट में वो जो भी बनाएगा, अपने जो प्रोडक्ट बनाएगा वो जाएंगे कस्टमर को। तो ये सप्लाई चेन कैसे मैनेज होगी। क्या आप उनको वेंडर देंगे या खुद वो वेंडर ढूंढेंगे, या कुछ वेंडर आप देंगे कुछ वो देंगे, किस तरीके से सारी की सारी चीजें होंगी। तो इस चीज का भी हमको पहले से ही पता लगा के रखना होगा। नहीं तो अगर आपका एक आउटलेट आपकी सिटी में खुल रहा है तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे, बट वहीं अगर आपका आउटलेट किसी दूसरी सिटी में खुल गया, किसी तीसरी सिटी में खुल गया, तो आप उस सप्लाई चेन को मैनेज ही नहीं कर पाओगे। तो ये सारी की सारी चीज पहले से ही आपको देखनी है अगर आप फ्रेंचाइजी के बिजनेस में जाना चाहते हो। इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट
पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है हमारे वेंडर मैनेजमेंट का। वेंडर मैनेजमेंट के अंदर यहाँ पे आपको एक प्रकार से सॉफ्टवेयर की सहायता लेनी पड़ेगी वेंडर्स को मैनेज करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक आउटलेट भी चला रहे हैं तो काफी सारे वेंडर्स आपको जरूरत पड़ेगी। चाहे आपका सब्जी का हो, चाहे आपका नॉनवेज का हो, आपके फ्रोजन का हो, ठीक है, आपके डेयरी प्रोडक्ट का हो, आपकी पैकेजिंग का हो, आपके एलपीजी कनेक्शंस वाला हो। और यहाँ पे जो वेंडर है, हो सकता है कि आप अपनी सिटी में तो मैनेज कर ले, बट वही जब दूसरी सिटी में होगा तो वो कैसे मैनेज होंगे। तो उन सब के लिए भी आप लोगों को प्रॉपर्ली कॉन्टैक्ट्स करने पड़ेंगे, लीगल डॉक्यूमेंट्स रेडी करने पड़ेंगे, ताकि वेंडर आपको धोखा ना दे या आपकी वो सारी की सारी चीजें पूरी करें जो भी आपकी फ्रेंचाइजी को चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है हमारे पे आउट एंड कमीशन मैनेजमेंट का। अब पे आउट और कमीशन का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप जो भी सैलरीज पे करेंगे अपने आउटलेट्स के ऊपर, फ्रेंचाइजी आउटलेट के ऊपर, अब उनकी सैलरी कौन पे कर रहा होगा? क्या उस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी का ऑनर पे कर रहा होगा या फिर आप लोगों के थ्रू वो जा रही होगी? तो ये चीजें भी आपको पहले से देखना होगा। इवन यहाँ पे हमारे कमीशन होते हैं, सर्विस चार्जेस होते हैं, तो वो कैसे मैनेज हो रहे होंगे? आप लोग उसको मैनेज कर रहे होंगे या जो भी आउटलेट या फ्रेंचाइजी वहां पे वो उस चीज को मैनेज कर रही होगी? तो ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस उठने वाले हैं बाद में, वो सारे के सारे आपको पहले ही सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे, नहीं तो बाद में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ या फिर दिक्कत हो जाएगी। सबसे लास्ट में यहाँ पॉइंट आ जाता है वो है हमारी स्टाफ ट्रेनिंग मॉडल का, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टाफ ट्रेनिंग के अंदर क्या है, जब आपने एक आउटलेट ओपन करा तो आपने खुद ही ट्रेनिंग दे दी, बट एक आउटलेट आपका दिल्ली में खुल रहा है, मुंबई में खुल रहा है, मद्रास में खुल रहा है, कलकत्ता में खुल रहा है। अब आपका ट्रेनिंग मॉडल कैसे होगा? क्या आप जो भी एम्प्लॉयज है, कुक हैं, शेफ हैं, या जो भी आपके वहाँ सुपरवाइजर मैनेजर है, क्या आप उनको अपने आउटलेट्स पे ट्रेन करोगे या आपकी कोई ट्रेनिंग टीम वहां पे जाएगी? ठीक है, वो कैसे मैनेज होगा? इवन ये तो फर्स्ट टाइम हो जाता है, बट जब उनको दोबारा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी है, वो कुछ चीज भूल जा रहे हैं, उनको दोबारा सीखना है, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करना है, कोई भी नई रेसिपी आपने इंप्लीमेंट करी है, कोई नई प्रोसेसेस आए हैं, तो वो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको अपने जो ट्रेनिंग मॉडल है वो रेडी करने पड़ते हैं और अपने स्टाफ को या कोई एक ऐसा ट्रेनिंग मैनेजर आपको बना के रखना पड़ता है जो कि ये सारी की सारी चीजें आपकी हैंडल कर रहा हो। तो यही हमारे रॉबस्ट प्रोसेस के अंदर आते हैं। अगर आप ये सारी की सारी चीजें करते हैं तो आपके जो प्रोसेस है वो स्ट्रांग होते हैं, हेल्थी होते हैं और आपकी फ्रेंचाइजीज के चलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं, ना कि बंद होने के। तो यही सारी चीजें आपको आपकी फ्रेंचाइजी मॉडल के अंदर क्रिएट करनी है। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छी लग रही होगी। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें भी हम आपको नेक्स्ट प्रोसेस समझाएंगे अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं आप अपनी फ्रेंचाइजी क्रिएट करना, तो आप हमको नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर है वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।